गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का गवर्नमेंट कॉलेज सूरतगढ़ BSc सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की क्लास में हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स चक्रीय गति पर आधारित हल करेंगे और इसमें मेरा पहला क्वेश्चन है कि एक कण ऐसे चक्र के किसी बिंदु P से विरामावस्था से फिसलता है जिसका अक्ष ऊर्ध्वाधर एवं शीर्ष नीचे की ओर है। सिद्ध कीजिए कि कण के शीर्ष तक पहुंचने का समय पाई इंटू रूट a/g है, जहां a जन्क वृत्त की त्रिज्या है। यदि कण P से नीचे की ओर उस वेग से प्रक्षेपित किया जाए जिससे वह P से विरामावस्था से रवाना होकर शीर्ष पर पहुंचता है, तो वह शीर्ष पर पहुंचने पर पहले से आधा समय लगाएगा। तो क्या है, हमें एक चक्रस जिसका अक्ष ऊर्ध्वाधर है, ओ निम्नतम है, अक्ष y एक्सिस ऊर्ध्वाधर है, कण बिंदु P से विरामावस्था से चलता है और O पर पहुंचता है, तो P से O तक पहुंचने का उसे समय ज्ञात करना है और वो हमें सिद्ध करना है कि T1 = पाई इंटू रूट a/g। दूसरी बार कि पहले जब वह विरामावस्था में P से चलकर O पर पहुंचेगा, O पर पहुंचते हुए मान लीजिए उसकी वेलोसिटी v है और यदि उसको बिंदु P से v वेग से रवाना किया जाए तो O तक पहुंचने में जो उसका समय लगेगा वह पहले वाले समय का आधा होगा। ये सिद्ध करना है। तो अपने मान लेते हैं कि जब कण बिंदु P से विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है उस समय लेट s = b है, तो d2s विद रिस्पेक्ट टू dt2 = v dv/ds -ds/4 है। ये मैंने आर्टिकल में बताया था। इंटीग्रेट कर दीजिए वेरिएबल्स को सेपरेट करते हुए, तो v² = -g(s²/4a) प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इनिशियल कंडीशन क्या है हमारे पास कि बिंदु P पर s = b, v = 0। तो यहाँ से C1 = आ गया आपके पास g(b²/4a)। C1 का मान रखिए, तो v² = g/4a इंटू b² माइनस s²। जब कण बिंदु O पर पहुंचेगा तो s = क्या होगा 0, v = कैपिटल B मान लेते हैं, तो वहाँ से v² = g(b²/4a) या v = b√g/4a। वापिस इक्वेशन सेकंड से v = -√g/4a इंटू √b² माइनस s²। मैंने माइनस साइन लिया क्योंकि जब कण P से O की ओर आ रहा है तो दूरी डिक्रीज हो रही है। अब O तक पहुंचने में हमें समय ज्ञात करना है। बिंदु P से चलना प्रारंभ करता है तो t = 0, O पर मान लीजिए t = t1, P पर s = b, O पर s = 0। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ds/√b² माइनस s² क्या होता है साइन इनवर्स s/b। उसे सॉल्व किया जाएगा तो ये आ जाएगा T1 = पाई इंटू रूट a/g। तो पहला रिजल्ट हमारा आ गया। अब यदि कण को बिंदु P से b इंटू रूट g/4a वेग से प्रक्षेपित किया जाता है, तो वापस फिर d2s विद रिस्पेक्ट टू dt2 = -gs/4a। तो यहाँ से आगे आपके पास v² = -g/4a s² प्लस c2। इनिशियल कंडीशन s = b, v = b√g/4a। यहाँ से c का मान आ गया। c का मान आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो v² = आपके पास बना g/4a 2b² माइनस s²। तो v = -√g/4a इंटू √2b² माइनस s² माइनस साइन फिर से दूरी डिक्रीज हो रही है। दूसरी बार जब कण को v वेग से प्रक्षेपित किया जाता है तो बिंदु P पर टाइम 0 ऊपर पहुंचने का हमें ज्ञात करना है, लेट दैट इज T2, और P पर s = b, O पर s = 0, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ds/√2b² माइनस s² क्या हो गया cos इनवर्स s/√2b। वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो यहाँ से T2 = आया आपके पास पाई/2 रूट a/g। तो पाई इंटू रूट a/g क्या था T1, तो T2 = ½ ऑफ T1। यही चीज़ हमें सिद्ध करनी थी।
अब है दो कणों को t समय के अंतराल से एक चक्र के अभ्यागर से नीचे की ओर डाला जाता है। सिद्ध कीजिए कि ये कण परस्पर इतने समय पश्चात मिलेंगे। तो क्या है कि एक कण जिसका अक्ष ऊर्ध्वाधर है और शीर्ष बिंदु निम्नतम है, इसे अभ्यागर के बिंदु ए से डाला जाता है। पहले एक कण डाला जाता है, उसके कुछ समय पश्चात दूसरा कण डाला जाता है। तो मान लीजिए वो दोनों कण जो हैं बिंदु P पर मिलते हैं। हमें क्या करना है कि ये दोनों कण 2π√a/g+t/2 समय में मिलेंगे। तो ये P बिंदु पर दोनों क्योंकि एक साथ तो डाले नहीं जाते, लेकिन क्योंकि अपने जी जानते हैं कि जो कण है साइक्लॉयडल मोशन में एक सिंपल पेंडुलम की तरह गति करता है। तो पहला जो कण है जो आपने ए बिंदु से डाला था, वो हो सकता है कि ए से ए डैश पर पहुंचकर ए डैश से वापस ए की ओर आ रहा हो, और दूसरे वाला कण ए से चलकर पी पर पहुंचे। तो वो बिंदु पी, ये पी ए और ए डैश के मध्य कहीं पर भी हो सकता है। तो अपने मान लेते हैं कि माना पहला कण t1 समय पर ए से चलकर बिंदु पी पर पहुंचता है। तो s इज इक्वल टू क्या होगा, 4a cos √g/4a t1। मैंने आर्टिकल में करवाया था s इज इक्वल टू a cos √μt। इसी प्रकार से दूसरा कण t समय पश्चात चलना प्रारंभ करता है और t1 माइनस t समय पश्चात p पर पहुंचता है। तो उसके लिए क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू 4a cos √g/4a इंटू t1 माइनस t। क्योंकि दोनों एक ही बिंदु पर हैं तो लेफ्ट हैंड साइड s सेम है। तो cos √g/4a t1 माइनस t माइनस cos √g/4a t1 इज इक्वल टू 0। तो cos c माइनस cos t का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 sin c प्लस t/2 sin c माइनस t/2। तो मैंने वो फॉर्मूला यूज़ किया। तो वो फॉर्मूला यूज़ करने के बाद आपके पास आ गया sin √g/4a 2t1 माइनस t/2 इंटू sin √g/4a t/2 इज इक्वल टू 0। sin √s/4a इंटू t/2 इज इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ से क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू 0। और t क्या है, कितने समय बाद कण चलना प्रारंभ करता है। तो वो तो एक साथ तो चले नहीं है, तो इसलिए t 0 नहीं हो सकता। तो हमने लिखा साइन इज इक्वल टू √g/4a t1 माइनस t/2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या होता है, या तो साइन 0 भी हो सकता है या साइन पाई भी हो सकता है 0। तो हमने लिखा कि √0 को साइन पाई, तो वहाँ से क्या आ गया, √g/4a t1 माइनस t/2 इज इक्वल टू पाई, और t1 इज इक्वल टू t/2 प्लस 2π√a/g। और यही हमें कैलकुलेट करना था। तीसरा क्वेश्चन मेरा, यदि एक कण किसी चक्र के नीचे की ओर शीर्ष से b चापी दूरी वाले बिंदु से फिसलना प्रारंभ करे, तो सिद्ध कीजिए t समय पर उसका वेग 2π/bt इंटू साइन 2π/t होगा, जहाँ t उस कण का संपूर्ण दोलन काल है। तो टाइम पीरियड आर्टिकल में हमने करवाया था, क्या होता है, t इज इक्वल टू 2π√μ। तो वहाँ से हमने कैलकुलेट किया था 4π√a/g। तो g/4a इज इक्वल टू 4π² अब कण बिंदु P s इज इक्वल टू बी से चलना प्रारंभ करता है, तो v² इज इक्वल टू g/4a इंटू b² माइनस s² हमने आर्टिकल में या पहले क्वेश्चन में निकाला है। तो v इज इक्वल टू माइनस √g/4a इंटू √b² माइनस s²। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं, तो t इज इक्वल टू √4a/g cos इनवर्स s/b प्लस c1 एज इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इनिशियल कंडीशन t इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू b, तो इट इम्प्लाइज c1 इज इक्वल टू 0। तो s इज इक्वल टू क्या आ गया, b cos √g/4a यूजिंग सेकेंड इन फर्स्ट। s का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, तो वहाँ से क्या आ जाएगा, v² इज इक्वल टू g/4a b² साइन √g/4a इंटू t, और g/4a का मान आपने ऊपर कैलकुलेट किया, उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए।
तो आपके पास आ जाएगा v इज इक्वल टू 2 पाई/t इंटू बी साइन 2 पाई स्मॉल t अपॉन कैपिटल T। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सिद्ध होता है। थैंक यू वेरी मच।